बनाने के लिए है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको 21वीं सदी का भारत, विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा। और बिहार को विकसित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार अपार बहुमत से जब बनेगा, जब ये नकारात्मक वातावरण बनाने वाले आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले लोग से बिहार को मुक्ति मिलेगा, तभी निवेशक आएंगे, बिहार में निवेश करेंगे और बिहार के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार समृद्ध होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार को विकसित बनाने का संकल्प मिलकर के साकार करना। मैं कहना चाहूंगा, हर बिहारी सब पर भारी था। आजादी के समय आपके जज से माननीय सम्राट चौधरी जी विधायक रहे और ये बता भी रहे थे कि श्री बाबू का भी एक भूमि रहा था। और हर बिहारी सब पर भारी था। आजादी के समय हम हर क्षेत्र में आगे थे। लोगों में बिहार सबसे आगे था देश में। इंडस्ट्रियल वातावरण झारखंड बिहार में सबसे आगे देश में बढ़ रहा था। नहरीकरण किसानों के लिए सबसे बड़ा कार्य बिहार में बचा। बिहार के सामाजिक समरसता और शांति थी। बिहार के लोगों को जिम्मेदारी उन्मूलन कानून श्री बाबू ने लाया था और बिहार के किसानों को सामाजिक समरसता के भाव में लोगों को जगाया था, मिलाया था। लघु सीमांत किसानों को आगे पढ़ने का मौका दिया। हम क्यों पीछे हो गए? आज देश के अंदर कई राज्य हमसे बहुत पीछे था, आगे बढ़ गया और बिहार पीछे होते क्यों चला गया? अरे ये तो सौभाग्य है कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के जंगल राज से मुक्ति के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को केंद्र में मंत्री थे, कहा कि जाके बिहार में सुशासन स्थापित करो, बिहार के सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करो। और वो केंद्रीय मंत्री से हट करके आगे बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए की 2005 से 10 की सरकार जो जंगल राज से लड़ाई लड़ा था, जंगल राज से मुक्त किया, बिहार के विकास की गति को बढ़ाया, अपराधियों के गति को रोक दिया, अपराधियों को बिहार से बाहर किया। ये एनडीए की सरकार विगत कालखंडों में समाजवादी का नारा दे करके बीच में पिछले दरवाजे से घुस जाते हैं आरजेडी और अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ा देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। सदन में भी उन्होंने कहा कि नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। जो गरीबों के जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर चपरासी क्वार्टर में रहने वाला महलों के राजा बन गया, हजारों लोगों को आज जिसकी मांग बढ़ गई बहन की, जो विधवा हुआ, जिसके पुत्र चले गए, जातीय नरसंहार में समाज का कितना परिवार पीड़ित हुआ, एनडीए सरकार आई है, इससे मुक्ति मिला, अपराध से मुक्ति मिला, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिला, नरसंहार से मुक्ति मिला। आज हमारा जो युवा 25 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, उस अवधि को नहीं देखा है, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं उसकी याद कर करके सिहर जाता है कि कब किसका अपहरण होता था। देश हमें लोग थे, व्यापारी पलायन के लिए विवश थे। ये वातावरण आपने 17 महीने की सरकार में किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा। आपके खगड़िया के अंदर 2-2, 3-3 बार हमने आया, जब यहाँ के व्यापारियों का बढ़ाया गया, एक ही साथ कई लोगों की हत्या। आज समस्तीपुर के अंदर, खगड़िया के अंदर, बगल में मुंगेर हो, बेगूसराय हो, अपराधियों का मनोबल क्यों हो गया? मैं एक ही चीज से बताना चाहूंगा कि पिछले बार रामनवमी में कितना तनाव था। कई जिले के अंदर पत्थर बरसाए गए, लाठी चली, गोली चला,
और जो बेचारे रामनवमी का जुलूस लेकर के शांतिपुर जा रहे थे उस पर FIR कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया। कौन आता था इस तरह के वातावरण में विराम रहा था? अरे भगवान राम जय श्री राम का नारा अपने घर में लगाते थे, अपने लोगों के बीच लगाते थे, उस पर पत्थर क्यों बरसता था? क्यों इस तरह के मानसिकता बनाता था? वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वही शासन और प्रशासन था। और अभी 4 दिन पहले रामनवमी आया, शांति से निकल गया, ढोल बाजा नहीं बजा, जय श्री राम का नारा भी लगाया, लेकिन कोई दंगाई का हिम्मत नहीं हुआ कि पत्थर बरसा दिया। आखिर क्यों पत्थर नहीं बरसा? क्योंकि उसको संरक्षण देने वाला सत्ता में नहीं है, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला सत्ता में नहीं है। राजद का लोग, ये राजद के लोग जब सत्ता में आते हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ जाता है। शासन में प्रशासन में लगता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है। ये व्यवस्था को बदलनी है, माफियाओं के राज को खत्म करनी है और सनातन के संस्थानों को मान सम्मान स्वाभिमान गर्व के साथ जय श्री राम का नारा लगाना है। सबको मिलकर करके अयोध्या में भगवान राम अपने महल में विराज चुके हैं और भगवान राम का सबसे प्यारा जगह कौन सा है? उनका ससुराल मां जानकी की जन्मभूमि बिहार। भगवान राम जब अयोध्या आए हैं, यूपी में राम राज्य का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। अपराधी को बुलडोजर से रगड़ा गया, अपराधी यूपी खाली कर दिया। अब बिहार में बारी है, जब भगवान राम आएंगे तो यहाँ भी राम राज आएगा और वो राम राज में मां जानकी की धरती, ये शक्ति की भूमि फिर से जगेगी। एक नया माहौल बिहार के अंदर बनेगा। समाज को जातीय जहर के लहर के कहर से जो ने घायल किया है उसको खत्म कर करके हम बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान को जगाना है। अरे बिहारी सबको कलंकित किसने किया? बिहारी को मजाक किसने बनाया? जब हम बाहर में मिलते हैं अपने देश के अंदर ही दूसरे राज्य में तो जाति नहीं पूछते हैं, कहते हैं हम बिहारी हैं। हम तो दूसरे देश में भी देखा कि कितने लगाव और प्रेम से कि मेरे राज्य का आया है, हमारा बिहारी भाई आया है। इस बिहारी शब्द को कलंकित किसने किया? इस बिहारी शब्द को बाहर में हमारा नौजवान बोलने से लजाता है। मजाक किसने बनाया? सत्ता में बैठे हुए सत्ता के लोगों को लोग बिहारी शब्द को कलंकित किया है। मैं आग्रह करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत तो बनेगा लेकिन बिहार को भी विकसित बनाना है और विकसित बनाने के लिए 40 के 40 सीट आप हमको दे दो, बिहार को मैं विकसित बनाऊंगा। मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। मोदी जी की गारंटी को लोग को विश्वास है। अगर लोग कहे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना को साकार किया। 500 वर्ष की गुलामी के प्रतीक को हटा करके भगवान राम दिला रहे हैं। आज उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई है, न जाति देखा, न धर्म देखा, न क्षेत्र देखा, न भाषा देखी। माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का सभी को समान रूप से उसका हक दिया, उसको सम्मान दिया, उसको अवसर दिया है। सबका साथ सबका विकास दिया। तो जहाँ प्रधानमंत्री ये भाव से काम करते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, वहाँ दूसरी तरफ श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपनी परिवार के चिंता करते हैं, अपनी जाति का भी चिंता नहीं करते। जाति का अगर वो चिंता करते तो लालू जी का हनुमान पाटलिपुत्रा के सांसद माननीय रामकृपाल यादव जी क्या कह करके आंख में आंसू भर करके निकले थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कलयुगी राम का हनुमान बना जो व्यक्ति का चप्पल में उठाता था और वह कहता है कि मेरी बेटी का भी चप्पल उठाओ, मेरे बेटा का भी चप्पल उठाओ।
जो अपने जाति का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने जाति के प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है, जो सिर्फ परिवार तक सिमटा है, वह व्यक्ति कभी राज्य का हितैषी नहीं हो सकता, कभी बिहारी के हित में चिंता नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से मुक्ति का यही समय है, सही समय है। इसलिए आग्रह करेंगे कि फिर इस बार और 4 जून को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं, न जात पर न पात पर कमल खिलेगा मोदी जी के नाम पर। और हमारे उम्मीदवार यहाँ जो है वर्मा जी, हेलीकॉप्टर छापा, इनका हेलीकॉप्टर दिल्ली में भेजिएगा, खगड़िया का सूरत बदलेगा। नौजवान है, समर्पित है, और नौजवानों को मोदी जी आप देखिए कि कोई उप मुख्यमंत्री ये शर्मा और वर्मा की जोड़ी को मोदी जी ने स्थापित किया है, बिहार बदलने का संकल्प दिलाया है। मैं आग्रह करेंगे कि कोई भी उधर कर ले, ये लहर चलाता है जाति का, हम चलाएंगे जमात का, ये परिवारवाद का अपनी जिम्मेदारी चलाना चाहता है, हम राष्ट्रवाद का भाव जगाना चाहते हैं। इसलिए मिलकर के सब बदलिए पूरी भाव को, पूरी व्यवस्था को। जय श्री राम।